महाराष्ट्र की पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार को घेरे में लिया जाता है ना, जब जब उनके झूठ का पर्दाफाश हो जाता है, तब तब वो ऐसी कोई ऊट पटांग सी बात कर देते हैं कि टीआरपी का एजेंडा था, या आर भारत मीडिया चैनल्स पे डाल देते हैं। उन्हें ये बात अब समझनी होगी कि मीडिया चैनल्स चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का। कमिश्नर साहब, जब उनका पर्दाफाश हो रहा है, जब पता चल रहा है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स के मामले में इन्वॉल्व थी, जब उन्हें पता चल रहा है कि उद्धव ठाकरे की सरकार खुद भी ड्रग्स के मामले में इन्वॉल्व थी, तब वो ये कह रहे हैं कि आर भारत का एजेंडा। तो आप हमें ये बता दीजिए कि आपकी पुलिस, आपकी तमाम सरकार कौन सा वो एजेंडा चला रहे थे कि वो सुशांत सिंह राजपूत का ना ही तो केस वेरीफाई कर सके, ना ही वो रिया चक्रवर्ती का केस वेरीफाई कर सके कि वो ड्रग्स लेती हैं या नहीं लेती हैं, जबकि सभी को पता है कि उनकी बेल आज जाकर मिली है, जब इतने समय के बाद उन्होंने कोशिश करी और शोविक को आज भी नहीं मिली। तो ये कौन सा सच झूठ का नाटक पुलिस खेल रही है? कौन सा सच झूठ का नाटक जो महाराष्ट्र की सरकार है वो खेल रही है? आर भारत पे चीजें डालना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप सच बोल रहे होते, अगर आपको पता होता कि इन सवालों के जवाब क्या है, मुझे लगता है आर भारत को अपना जोश, अपना काम दिखाने की जरूरत ही ना पड़ती। कल मैं तो कहूंगी बहुत समय से आज तक और इंडिया टुडे सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर तांडव भी कर रहे हैं और उन्हें बदनाम करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जर्नलिस्ट को भी समझना पड़ेगा कि अगर कोई व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है तो उसके बारे में आप इस तरह का एजेंडा ना चलाएं, क्योंकि आपके रिया चक्रवर्ती से अच्छे संबंध हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती और बॉलीवुड इंडस्ट्री आपकी जेबें भर रही है, आपको बक्सों में भर भर के पैसा आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप रिया चक्रवर्ती जो ड्रग कार्टेल में इन्वॉल्व थी उनका आप इंटरव्यू लेंगे और उनके माध्यम से आप झूठ भी फैलाएंगे और सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ये तक झूठ बोलने देंगे, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत और सुशांत सिंह राजपूत का परिवार अब सफाई ज्यादा दे नहीं पा रहा है, तो सुशांत सिंह राजपूत तो अब इस दुनिया में ही नहीं है। आपने ये तक बुलवा दिया कि वो ड्रग्स करते थे आपके पास, जबकि कोई प्रूफ नहीं है। आप तो आज तक है ना सबसे बड़ा चैनल है, आपके पास प्रूफ होते उसके आधार पर आप बात करते। जब आपने ये कहा, आप ही के इंटरव्यू में राजदीप सरदेसाई ने जब पूछा रिया चक्रवर्ती से, तो उन्होंने कहा कि वो ड्रग्स नहीं लेती थी, तो इतने दिन वो जेल में क्यों थी? जरा पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल रिजेक्ट करी ना, ये तो कोई मीडिया ट्रायल नहीं हुआ था, ये तो किसी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति ने नहीं करा था, ये तो आप ही को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। आज उनको इतनी मुश्किल से बेल मिली है, तो ये सोचने वाली बात है कि जब आज तक एक एजेंडा चला रहा है अपनी जेबें भरकर, तो ये कब तक चलेगा? मैम, मुंबई पुलिस कमिश्नर का परमवीर सिंह, जिनका ये रोल रहा है सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, हर कोई जानता है, और अब वो ये कह रहे हैं कि आर भारत ने एक एजेंडा चलाया है, फेक टीआरपी फैलाई है। देखिए, जब जब महाराष्ट्र की पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार को घेरे में लिया जाता है ना, जब जब उनके झूठ का पर्दाफाश हो जाता है, तब तब वो ऐसी कोई ऊट पटांग सी बात कर देते हैं कि टीआरपी का एजेंडा था, या आर भारत मीडिया चैनल्स पे डाल देते हैं। उन्हें ये बात अब समझनी होगी कि मीडिया चैनल्स चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का, डेमोक्रेटिक नेशन का इतना बड़ा पिलर होता है, जिसको उनको समझना पड़ेगा कि वो झूठ सच नहीं करते, क्योंकि उनके ऊपर भी कल को कार्रवाई की जा सकती है, कल को आर भारत भी घेरे में लिया जा सकता है अगर आर भारत गलत बोले। आज कमिश्नर साहब, जब उनका पर्दाफाश हो रहा है, जब पता चल रहा है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स के मामले में इन्वॉल्व थी, जब उन्हें पता चल रहा है कि उद्धव ठाकरे की सरकार खुद भी ड्रग्स के मामले में इन्वॉल्व थी, तब वो ये कह रहे हैं कि आर भारत का एजेंडा। तो आप हमें ये बता दीजिए कि आपकी पुलिस, आपकी तमाम सरकार कौन सा वो एजेंडा चला रहे थे कि वो सुशांत सिंह राजपूत का ना ही तो केस वेरीफाई कर सके, ना ही वो रिया चक्रवर्ती का केस वेरीफाई कर सके कि वो ड्रग्स लेती हैं या नहीं लेती हैं, जबकि सभी को पता है कि उनकी बेल आज जाकर मिली है, जब इतने समय के बाद उन्होंने कोशिश करी और शोविक को आज भी नहीं मिली। तो ये कौन सा सच झूठ का नाटक पुलिस खेल रही है? कौन सा सच झूठ का नाटक जो महाराष्ट्र की सरकार है वो खेल रही है? आर भारत पे चीजें डालना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप सच बोल रहे होते, अगर आपको पता होता कि इन सवालों के जवाब क्या है, मुझे लगता है आर भारत को अपना जोश, अपना काम दिखाने की जरूरत ही ना पड़ती। आज आपको पता है कि जब आप डूबने लगे हो, आपकी नैया डूबने लगी है, तब आप सारा दोष जो है वो आर भारत पे डाल रहे हो। एक बार अपने गिरेबान में झांक लो, आपको पता चलेगा कि ड्रग्स में आपकी पुलिस तक आज इन्वॉल्व है यहाँ पर। और जिस तरीके से शिवसेना भी मुंबई पुलिस को सपोर्ट कर रही है और प्रियंका चतुर्वेदी ये कहती हैं कि प्राउड ऑफ यू मुंबई पुलिस, तो जाहिर सी बात है ना, जब उद्धव ठाकरे, जब उन्हें पता है कि महाराष्ट्र की, बंबई की पुलिस जो है ये बेबी पेंगुइन का सपोर्ट कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि बेबी पेंगुइन खुद इन्वॉल्व है ड्रग कार्टेल में, जो महाराष्ट्र को ड्रग में डुबाने का काम है कर रहे हैं। जब वो बचेंगे तो जाहिर सी बात है कि पुलिस को एक गिफ्ट तो देना पड़ेगा ना,
वही गिफ्ट सारे शिवसेना के राज्यसभा सांसद जैसे प्रियंका चतुर्वेदी हो या फिर और लोग हो वो तो देंगे, क्योंकि यहाँ पर गिव एंड टेक का गेम चल रहा है। यहाँ पे ऐसा तो है नहीं ना कि शिवसेना पुलिस के लिए कुछ करती रहेगी और पुलिस शिवसेना के लिए कुछ करती रहेगी और एक दूसरे से हिसाब नहीं होगा। बंद कमरों में पैसों का भी हिसाब होगा, बंद कमरों में आपकी बाइट्स का भी हिसाब होगा और बंद कमरों में वो भी हिसाब होगा जब आप खुद आकर बताएंगे कि बचाने के लिए आप लोगों ने पुलिस का इस्तेमाल करा और पुलिस ने अपने आप को बचाने के लिए सरकार से खूब मदद भी ली है और सरकार ने इनके ऊपर पर्दा भी डाला। मैम अगर चैनलों की बात करें तो आज तक और इंडिया टुडे के ऊपर भी NBSA ने अब ये उनके ऊपर पेनल्टी लगा दी है कि जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत को बदनाम करने के लिए कल जो फेक ट्वीट और जो न्यूज चलाई गई थी उनके लिए इन्होंने जनता से माफी मांगे और 1 लाख रुपए का जुर्माना भरे। कल मैं तो कहूंगी बहुत समय से आज तक और इंडिया टुडे सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर तांडव भी कर रहे हैं और उन्हें बदनाम करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जर्नलिस्ट को भी समझना पड़ेगा कि अगर कोई व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है तो उसके बारे में आप इस तरह का एजेंडा ना चलाएं, क्योंकि आपके रिया चक्रवर्ती से अच्छे संबंध हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती और बॉलीवुड इंडस्ट्री आपकी जेबें भर रही है, आपको बक्सों में भर भर के पैसा आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप रिया चक्रवर्ती जो ड्रग कार्टेल में इन्वॉल्व थी उनका आप इंटरव्यू लेंगे और उनके माध्यम से आप झूठ भी फैलाएंगे और सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ये तक झूठ बोलने देंगे, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत और सुशांत सिंह राजपूत का परिवार अब सफाई ज्यादा दे नहीं पा रहा है तो सुशांत सिंह राजपूत तो अब इस दुनिया में ही नहीं है। आपने ये तक बुलवा दिया कि वो ड्रग्स करते थे आपके पास, जबकि कोई प्रूफ नहीं है। आप तो आज तक है ना सबसे बड़ा चैनल है, आपके पास प्रूफ होते उसके आधार पर आप बात करते। जब आपने ये कहा, आप ही के इंटरव्यू में राजदीप सरदेसाई ने जब पूछा रिया चक्रवर्ती से तो उन्होंने कहा कि वो ड्रग्स नहीं लेती थी, तो इतने दिन वो जेल में क्यों थी? जरा पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल रिजेक्ट करी ना, ये तो कोई मीडिया ट्रायल नहीं हुआ था, ये तो किसी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति ने नहीं करा था, ये तो आप ही को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। आज उनको इतनी मुश्किल से बेल मिली है, तो ये सोचने वाली बात है कि जब आज तक एक एजेंडा चला रहा है अपनी जेबें भरकर, तो ये कब तक चलेगा? जब आपको पता है रिया चक्रवर्ती ने गलत किया तो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आपको बोलने की क्या जरूरत थी? आपको एक ऐसे व्यक्ति को घसीटने की क्या जरूरत थी जो इस दुनिया में है ही नहीं? अगर आपके पास प्रूफ होता तो बात अलग है। आज आपके पास कोई आधार नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए आप ही का तमाचा आप ही को पड़ रहा है, इसलिए आपके पास नोटिस भी आया, पेनल्टी भी होगी और मुझे तो लगता है कि जनता भी आपके चैनल को जल्दी बर्खास्त कर देगी। और यही वजह है जो नंबर 1 पर चैनल हुआ करता था आज उसका कोई अता पता नहीं है कौन, और जिस चैनलों के बारे में लोग बोल रहे हैं आर भारत, आज वो नंबर 1 पर चल रहा है। आप क्या जनता को बेवकूफ समझते हो? नंबर 1 पर लाने के लिए सबसे अहमियत जो होती है, जो सबसे बड़ा रोल होता है, वो किसका होता है? जनता का ना। आप क्या ये कहना चाहते हो कि जनता बेवकूफ है जो आर भारत के पीछे भाग रही है? क्योंकि आर भारत निडरता के साथ सच्चाई सामने लोगों के पेश कर रहा है, आप लोगों को एक्सपोज कर रहा है, आपके काले चिट्ठे खोल रहा है, आपकी परतें हटा रहा है। यही वजह है कि आज जनता उसको समझ भी रही है और आर भारत को नंबर 1 पर लेकर भी आई है। और यहाँ पे मैम अभी आपने रिया चक्रवर्ती का जिक्र किया, तो रिया चक्रवर्ती को कल जिस तरीके से जेल में बेल मिल गई, तो उसके बाद एनसीबी ने भी कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसको लेकर फिर से। देखिए, मुझे लगता है कि एनसीबी का वो हक है, पर मैं फिर कहूंगी कि जो सुप्रीम कोर्ट का एक आदर है वो मैं करती हूँ। शायद सुप्रीम कोर्ट को, शायद क्या, मुझे लगता है ये तो बात सच्ची है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसी चीजें नहीं देखी कि उनको और ज्यादा जेल में रखना चाहिए और उनका वो कानूनी हक है, वो उनको दे दिया गया, बिल्कुल सही किया, वो सुप्रीम कोर्ट की अपनी मर्जी। लेकिन मैं यहाँ पर उन चैनलों से, उन पत्रकारों से सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों ने कैसे एक कंक्लूजन दे दिया था कि रिया चक्रवर्ती इनोसेंट है। मैं उन लोगों के भी खिलाफ हूँ जो ये कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती गलत थी। नहीं, आज वो देखिए मर्डर नहीं किया है उन्होंने, सुसाइड था, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट में आया है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि वो ड्रग्स नहीं लेती थी तो उनकी चैट्स कहां से आई? उनके भाई आज भी जेल में हैं, पेडलर्स के साथ उनके रिलेशनशिप्स थे। तो ये सारी चीजें जब निकल कर आती हैं तो कहीं ना कहीं आप भी कटघरे में आते हैं, कहीं ना कहीं आप भी खड़े होते हैं। और जो बात ये है कि उनकी प्ली के अगेंस्ट जो एनसीबी सवाल उठा रही है और जाके आवाज, मुझे लगता है वो उनका भी राइट है। अगर आपको लगता है, एनसीबी को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सही जजमेंट नहीं दिया, तो आप जाकर दोबारा अपील करिए। लेकिन अगर रिया चक्रवर्ती ड्रग कार्टेल में इन्वॉल्व थी तो ड्रग कार्टेल की सजा मुझे लगता है उन्हें जल्दी मिलेगी भी। और मैम यहाँ पे ये भी बात है कि जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती कल जैसे ही उन्हें बेल मिली तो स्वरा भास्कर काफी ज्यादा ट्वीट करती हैं और कंगना राव से सवाल पूछती हैं कि अब तुम अपने अवार्ड कब वापस कर रही हो। मतलब जनता का यहाँ पे ये भी कहना है कि वो स्वरा भास्कर जिसको आज तक किसी अवार्ड से नवाजा नहीं गया, वो किसी और के अवार्ड वापस करने को उन्हें मजबूर कर रही हैं। स्वरा भास्कर को तो गुड मॉर्निंग कहना चाहिए। बहुत ही खुशी की बात है कि आज उनका सोया हुआ जहन जाग गया। मैं पूछना चाहती हूँ स्वरा भास्कर
भास्कर से आपके चैनल के माध्यम से कि तब कहाँ थी जब महाराष्ट्र सरकार ने कंगना रनौत का ऑफिस तहस नहस कर दिया था? वो तब कहाँ थी जब महाराष्ट्र सरकार के बड़े बड़े गुर्गे ढूंढ रहे थे मारने के लिए कंगना रनौत को? तब कहाँ थे जब ये कहा जा रहा था कि कंगना रनौत को चलती गाड़ी से उतार के पीटा जाएगा, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाएगी, उनके बाल काट दी जाएंगे? न जाने कितना गंद बोला और स्वरा भास्कर चुप्पी साध कर बैठी रही। आज जब रिया चक्रवर्ती को बेल मिल गई तो आप बातें कर रही हैं। मैं तो कहूंगी स्वरा भास्कर के साथ भी कुछ ऐसा मैं कहूंगी कुछ प्रोग्राम होना चाहिए कि उनके साथ भी उनसे भी सवाल करे जाएं। राजदीप सरदेसाई उनसे भी क्वेश्चंस करें ना, और नहीं कर पाते तो आर भारत के किसी एंकर के माध्यम से ग्रिल करा देते हैं, सवाल जवाब करा लेते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि स्वरा भास्कर भी कुछ ऐसी चीजें बोल देंगी जो बहुत ही बड़ा भांडा भी फोड़ेगी बॉलीवुड का, और ऐसा होता आया है, कोई नई बात नहीं है। जैसे कि कहा जाता है, जया जी ने कहा था, बहुत ही पुरानी अभिनेत्री है कि जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद। मुझे बताइए ना, फिर अमिताभ बच्चन जी ने केबीसी में ऐसा सवाल क्यों पूछा जो देशद्रोही के बारे में था? सारे आपको लिस्ट में आपको स्मृति ईरानी जी नहीं मिली, आपको सोनिया गांधी भी नहीं मिली, आपको राहुल गांधी भी नहीं मिले, आपको सुषमा स्वराज जी भी नहीं मिली, आपको कोई नहीं मिला। आपको कौन मिला? हार्दिक पटेल। कौन मिला? कन्हैया कुमार। ऐसे लोग आपको मिलते। उमर खालिद जैसे लोगों के बारे में आप सवाल कर रहे हैं, उनको आप अपने शो में एक टीआरपी के रूप में उभार रहे हैं। तो ये तो सोचने वाली बात है कि कौन किस थाली में खा रहा है और किस थाली में छेद कर रहा है। ये तो आज अमिताभ बच्चन और उनके परिवार से भी ये सवाल होना चाहिए कि आप अपने देश में रहकर अपने देश के लोगों से आप, मैं कहूंगी, जस्टिस नहीं कर रहे, और जो आपके देश की मुखालिफत कर रहे हैं उनके साथ आप खड़े हुए हैं। अभी हमने शिवसेना की बात की और कंगना रनौत की बात की, तो मैम कंगना रनौत ने जब ये कह दिया कि महाराष्ट्र में व्यवहार किया जाता, व्यवहार जैसा व्यवहार किया जाता है वो पीओ के जैसा किया जाता है, तो उनके दफ्तर को गिरा दिया जाता है। और आज सामना में संजय राउत ये लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश की तुलना वो पाकिस्तान से कर रहे हैं। देखिए, जब कंगना रनौत ने ये बात कही थी कि बॉम्बे को महाराष्ट्र को पीओके की तरह उन्होंने बोला था, तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थी और मैं आज भी सहमत नहीं हूं। पर दुख की बात यह है कि कंगना रनौत की उस बात को शिवसेना ने साबित कर दिया। कंगना रनौत ने तो सिर्फ वक्तव्य करा, लिखतम में और कर्तव्य में वाकई शिवसेना ने ये प्रूफ कर दिया कि आपके खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो आप गोली तो मार नहीं सकते, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है और आपको पता है सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो ऐसा अन्याय नहीं होने देगी। लेकिन आपने जाके अपने राज्य में एक लड़की का ऑफिस तहस नहस कर दिया, और वो भी इलीगल तरीके से। हाई कोर्ट ने तक आपको फटकारा, हाई कोर्ट ने आपसे सवाल पूछे, 40,000 से अधिक आपके पास केसेस थे इलीगल कंस्ट्रक्शन के, पर आप लोग जागे नहीं। आप लोगों ने जाके उनसे सवाल नहीं पूछे, मनीष मल्होत्रा से सवाल नहीं पूछे, आपने कंगना रनौत से पूछे। तो जो कंगना रनौत ने पीओके वाली बात कही थी जिससे मैं सहमत नहीं थी, विडंबना यही है कि शिवसेना ने उसको साबित कर दिया और मजबूर कर दिया पूरे देश को ये बोलने के लिए कि पीओके जैसा माहौल उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र और बंबई में बना रहे हैं। और यहाँ पे हम जो तुलना कर रहे हैं, और वो खुद ही उत्तर प्रदेश की तुलना पाकिस्तान से जो कर रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की तुलना अगर आप पाकिस्तान से कर रहे हैं तो आपको अपने ही जहन में, अपने ही गिरबान में पहले झांक लेना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से रोमियो स्क्वाड का खात्मा हुआ, जिस तरह से लगातार एनकाउंटर किए गए उन लोगों के, जैसे पीएफआई के जो लोग थे, एसडीपीआई के जो लोग थे, आज वो सारे एक्टिवेट हो रहे हैं। असल में ये जो पीओके से और जो पाकिस्तान से ये लोग जो कंपैरिजन कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश के टारगेट पे जितने माफिया ग्रुप थे, पीएफआई के जितने बड़े गुर्गे थे, वो सब उत्तर प्रदेश की सरकार के टारगेट पे हैं। आज आप सब एक्टिवेट हो रहे हो चुटकी बजा के, क्योंकि आपको पता है 1 साल बाद चुनाव है, क्योंकि आपको पता है कि हाथरस की बेटी दलित है। जब 14 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आप लोगों को नहीं पता था कि वो लड़की दलित है, तब आप में से कोई नहीं जागा, तब आप लोगों को ये नहीं आया कि हाथरस की बेटी की चिंता कर ले और गैंगरेप के बारे में बात कर ले। जैसे ही आपको पता चलता है कि वो दलित है, आपके सोवियत जहन फिर से झाग जाते हैं, आप फिर अपनी गाड़ियां हाथरस घुमा लेते हैं। इन्हीं लोगों से पूछिए, अगर आप उत्तर प्रदेश को पाकिस्तान कह रहे हैं, जो राजस्थान जहां 7 दिन के भीतर 12 बेटियां माइनर एज की रेप हो जाता है और आप में से कोई नहीं जागता। अशोक गहलोत ये कह देते हैं कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान का रेप अलग अलग बाइफिकेशन कर देते, किस बेसिस पे? तब प्रियंका गांधी वाड्रा को आंसू नहीं आते, तब उनको धरना नहीं देनी होती, तब उनकी भूख प्यास मिटती नहीं। क्या मतलब आप क्या करना चाहते हो? आप उत्तर प्रदेश, पाकिस्तान, कहाँ किस तरीके से आप चीज़ों को उभारना चाहते हो, समझ नहीं आ रहा। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हिंदुस्तान में किसी का भी रेप हो वो एक ही बराबर है। आप राज्यों में मत बांटो, आप जाति और धर्मों में मत बांटो। आपको बलरामपुर का केस याद नहीं आता, आपको अलीगढ़ का केस नहीं आता। क्यों आपको सिर्फ दलित बच्ची की गुहार सुनाई देती है लेकिन आपको ब्राह्मण बच्ची की गुहार नहीं सुनाई देती? ये कौन सी आप राजनीति कर रहे हैं? ये क्या तरीका है कि डीएनडी आप पूरा चक्का जाम कर देते हैं और आप ही की गाड़ी के पीछे, आपकी गाड़ी तो सिक्योर्ड है, आप ही की गाड़ी के पीछे एम्बुलेंस खड़ी होती है, वहां एक औरत वहां पर होती है और आप उसे जाने नहीं देते, आप उसे मरने देते हैं। कौन जिम्मा उठाएगा उसका? पूछिए ना राहुल गांधी से।
मैम एक लास्ट सवाल कि आप भी सुशांत सिंह राजपूत की इस लड़ाई में हमारे साथ शुरुआत से लड़ रहे हो, तो क्या एक संदेश देना चाहोगे उन तमाम और करोड़ फैंस के लिए जो आज तक इसी न्याय की उम्मीद में है, क्योंकि उन सभी को उम्मीद है कि सीबीआई जल्दी से जल्दी जस्टिस देगी, क्या कहना चाहोगे मैम उन लोगों को? देखिए, मेरा मानना यही है कि हिंदुस्तान की जनता ने बहुत ही सब्र के साथ और बहुत ही धीरज के साथ न्याय मांगने की गुहार लगाई है सुशांत सिंह राजपूत के लिए। अब थोड़ा और धीरज हमें रखना होगा, थोड़ा और समय लगेगा, मैं मानती हूं, क्योंकि चीजें पर्दे खुलने में समय लगता है, चीजों को टटोलने में टाइम लगता है। सीबीआई जल्द ही इसके बारे में कुछ पुख्ता बात हमें बताएगी और हमें सब्र रखना होगा कि शायद कोई ऐसी चीज हमें पता चल जाए जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था। और अगर ये सुसाइड नहीं मर्डर केस है तो उन आरोपियों को सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहां पे कोई कितना भी सगा बन जाए मोदी जी का, अगर आप आरोपी हो तो आरोपी ही रहोगे। राहुल गांधी की तरह पैसा लेके मोदी जी चुप नहीं होते। थैंक यू मैम।